खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। वो खबरें जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हैं और सबसे बड़ी खबर जो रही है आज बड़ी खबर की वो ये है, हरियाणा विधानसभा के मौजूदा विधायकों और खासकर सरकार के मंत्रियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कहीं ना कहीं रोज किसी ना किसी दिन हर रोज कोई ना कोई खुलासा सामने आता है और ऐसा लगता है कि यह आम सी बात है। जो ताजा मामला है वो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया से जुड़ा है, जो पिछले काफी दिनों से फर्जी वोट मामले में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, पर अब कोर्ट ने उन पर आरोप तय करने के फरमान जारी कर दिए हैं। पुलिस ने सुखबीर कटारिया पर धोखाधड़ी की धाराओं के साथ साथ कई और धाराएं भी लगाई है, यानी कि अब सुखबीर कटारिया के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहले से ही विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही थी, चाहे इनेलो है, चाहे हज का है, चाहे बीजेपी है, वो पहले से ही निशाना साध रही थी और अब सुखबीर कटारिया पर ये आरोप लग गए हैं। अब दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि पिछले अगर कुछ दिनों से हम देखें, कांग्रेस के हर मंत्री पर दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। फर्जी वोट मामला, खेल राज्य मंत्री पर केस दर्ज। सुखबीर कटारिया पर आरोप। कई धाराओं में आपराधिक मामला। गुड़गांव जिला अदालत ने दिए आदेश। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया पर कई धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। गुड़गांव की जिला अदालत ने फर्जी वोट बनाने के मामले में सुखबीर कटारिया पर केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। सुखबीर कटारिया पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ 120B की धाराएं लगाई गई है। उनके साथ साथ 5 और लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। दरअसल पूरा मामला साल 2009 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान सुखबीर कटारिया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस सत्ता के आंकड़ों पर नहीं पहुंच पाई थी, तो सुखबीर कटारिया को समर्थन के बदले हरियाणा सरकार ने खेल राज्य मंत्री के पद से नवाजा, पर आरटीआई के तहत हुए खुलासे ने उनके चुनाव जीतने पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता ओम प्रकाश कटारिया को इस खुलासे से जानकारी मिली कि चुनाव से पहले गुड़गांव में हजारों की संख्या में फर्जी वोट बने और जिनकी वजह से सुखबीर कटारिया विधानसभा चुनाव में जीते, जिसके बाद सुखबीर कटारिया पर कार्रवाई की मांग की गई। जो कंप्लेंट हमने गुड़गांव माननीय अदालत में करीब 32 कंप्लेंट 32 कंप्लेंट हमने फाइल की हैं, उसमें 5 केसों में सिमिलर केसों में जो हरियाणा में खेल युवा मंत्री है सुखबीर सिंह, इसने अपनी हैंड राइटिंग से भी जितने भी फॉर्म हैं वो अपने हाथ से भरे हुए हैं। इवन यहां तक जो ऑफिसर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई है वो भी इन्होंने खुद अपने हाथ से भरी हुई है, अपनी लिखाई में लिखी हुई है। अदालतों के कई चक्करों के बाद आखिरकार 13 नवंबर को सुखबीर कटारिया पर गुड़गांव की अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश सुना ही दिया। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक उन्होंने कटारिया के खिलाफ कोर्ट में 32 केस डाले, जिसमें सिर्फ 5 पर उन्हें समन भेजे गए। साथ में ओम प्रकाश कटारिया ने बताया कि गुड़गांव पुलिस के एसीपी नरेंद्र कादियान को जब जिम्मेवारी सौंपी गई तो उन्होंने भी गलत रिपोर्ट बनाकर पुलिस कमिश्नर को सौंपी, जिसके बाद उन्होंने साल 2012 में दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया। हमने एक केस फाइल किया था, उस केस में संज्ञान लेते हुए ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, उस फर्जीवाड़े को हमने एक रिक्वेस्ट की थी 56(3) में कि इस मामले को पुलिस में एफआईआर करा के और तब इन्वेस्टिगेशन की जाए, अदरवाइज मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये मामला गुड़गांव सिटी एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि इसमें एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो भी दस्तावेज वोट बनवाने की लगाए गए हैं, जैसे बिजली के बिल, हाउस टैक्स, प्लस जो इंडियन ओवरसीज बैंक की कॉपी जो मैंने कल के दावे में पेश की थी, वो तीनों फर्जी हैं, वो किसी दूसरे वेद प्रकाश के नाम से है। इसमें सभी दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री सुखबीर कटारिया मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। वहीं गुड़गांव पुलिस के एक बड़े अफसर का नाम आने की वजह से पुलिस भी इस पूरे मामले में
कुछ भी कहने से बच रही है। पर देखना होगा कि मंत्री और पुलिस अधिकारी के साथ 3 और लोगों पर हुए इस आपराधिक केस के बाद आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। गुड़गांव से मनु मेहता, MH1 न्यूज। आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है, सवाल यही है। फिलहाल हमारे साथ आरटीआई के वो कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी फोनलाइन पर मौजूद है, जिन्होंने ये पूरी की पूरी आरटीआई डाली थी और उसके तहत कहीं ना कहीं सुखबीर कटारिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। 32 केस, अगर हम कहें 32 मामलों में ये आरटीआई फाइल की गई थी, केवल 5 मामलों में समन भेजे गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। हाँ, ओम प्रकाश जी, आपसे पूरा जानना चाहेंगे, कैसे आपको पता लगा, कैसे आपने आरटीआई डाली, पूरा का पूरा मामला हम आपसे सुनना चाहेंगे। मामला ये है कि सन 2009 में जी, बिफोर इलेक्शन, जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो हिंदुस्तान में पहली बार फोटोयुक्त सूची से मतदान हुआ था जी, तो मल्टीपल आदमियों की आईडी में फोटोज लगे हुए थे जी। तो हमने कहा भाई ये मल्टीपल आईडी कैसे बनी। जी, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बारे में शिकायत की, डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायत को इग्नोर कर दिया और ये कहने लगे हो सकता है ये भी राजनीतिज्ञ हो और ये इलेक्शन लड़ना चाहते हो, इसलिए एक दूसरे की। ओम प्रकाश जी, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मंत्री थे और उनका कहीं रुतबा था, इसके कारण आपकी तमाम शिकायतों को इग्नोर किया गया? बिल्कुल इग्नोर किया गया। आज भी मंत्री में हैं और जिनके खिलाफ आज की डेट में एफआईआर हुई है वो भी आज पर सीट पर आसीन है। एसीपी रैंक का अधिकारी भी आज की डेट में एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अपने आप को कहां सेफ समझूंगा कि मैं सेफ रहूंगा। मेरे खिलाफ सरकार भी हो गई, मेरे खिलाफ पुलिस वाले भी हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रहा और इसी तरीके से ही ये चलता रहा तो मुझे भी कहीं दूसरी स्टेट में या कहीं और दूसरी जगह शरण लेने, क्योंकि मुझे थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन ओम प्रकाश जी, जो जब हमने बात की कांग्रेस से तो कहा गया कि आप विपक्षी दलों के भेजे हुए एक व्यक्ति हैं और आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा और मेरे खानदान का किसी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, मैं पहले से बताना चाहूंगा जी। मैं टोटल हर समाज सेवा कर रहा हूँ। आरएमसी रोड पे काम कर रहे हैं, बीपीएल रोड काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम है जी, और ऐसी इतनी अच्छी टीम है कि शायद मैं अपने आप में बड़ाई ना करूं कि हमारे रिटायर्ड जो फौजी भाई हैं, कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो जाकर जो पहली बार हिंदुस्तान में आरटीआई के माध्यम से जो हमने पर्दाफाश किया है जी, ये हिंदुस्तान में पहली बार लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है। और ये अगर इसी तरीके से अगर ये मुहिम अगर हम सफल नहीं हुए तो मैं ये कहता हूं कि ये देश ये आतंकवादियों के चुंगल में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कोई भी आतंकवादी जो आज की डेट में मंत्री जैसे अधिक मंत्री रैंक के ऊपर होते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अगर फर्जी वोट बनाते हैं जी, तो मैं ये कहूंगा कि इससे बड़ा कोई जुर्म हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। लोकशाही के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। जो व्यक्ति फर्जी नोट छापना और फर्जी वोट बनाना मैं एक जैसा जुर्म समझता हूं। और इस मामले को अगर सीबीआई के माध्यम से अगर इंक्वायरी कर दी जाए तो इससे बड़ा कोई अपराध हिंदुस्तान की उसमें आईपीसी के तहत को निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत गंभीर अपराध है, संख्या बहुत है, नंबर ऑफ केसेस बहुत है। 32,000 फर्जी आईडी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, कभी आपको डराया धमकाया नहीं गया जब आपने आरटीआई दी, जब खुलासा, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया, आप लगातार कोशिश करते रहे, आप कहते कार्रवाई धमकाने वाली बात कर रहे हैं। मेरी बेटी सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो सो रही थी, वहां पत्थर से करे गया, मेरी गाड़ी के टायर काट दिए गए, मेरे पथराव हुआ, यहाँ तक कि मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में कैद है पूरा का पूरा ड्रामा। मैंने अभी एफआईआर के लिए कहा, एक मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के लिए लिखा, लेकिन वो एफआईआर भी आज तक लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन ओम प्रकाश जी, इस बात की शिकायत आपने की कि आप पर इस तरह हमला हो रहे हैं, आपको धमकियां दी जा रही हैं? एक शिकायत मेरे पास मौजूद है, कहूं तो मैं उसकी ईमेल भी कर सकता हूं, हर चीज का मेरे पास सबूत है। लेकिन उसके बावजूद आपकी आज तक ना तो सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया, ना कोई कार्रवाई। सर, कैसे कार्रवाई होगी? मिनिस्टर है, सरकार उनकी है, सरकार। लेकिन कानून के आगे ओम प्रकाश जी, हमारे देश का कानून सर्वोपरि है और कानून के आगे चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई राजा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। सर, जब खेती बाड़ी खेत को खाएगी तो कहां से बचेगा? कानून जो कानून चलाने वाले हैं वो कानून को तो वही खराब कर देने लोग। लेकिन अब कोर्ट ने आरोप तय करने का फरमान सुना दिया है, इस बात से आपको सुकून जरूर पहुंचा होगा कि आपकी मेहनत रही। सर, मैं एक बात बताऊं आपको जी, मैंने 5 केसों में समनिंग ऑर्डर कराया, सिमिलर केस थे, वो भी मेरे एफआईआर के ही केस थे। मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या कारण था?
नहीं, एफआईआर एक प्रेशर में जी। क्यों एक कमिश्नर को मैंने बार बार मिला, मैं एसीपी से हिसाब से मिला, कोई तो सिंघम बन जाओ देश के लिए, कोई तो आए आगे, कोई तो कुछ करेगा। अगर यही चलता रहता हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी का हाल क्या होगा? मतलब आप कहते हैं कि किसी भी तरह अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार एक आम आदमी खुलासा करना भी चाहे तो उसे करने नहीं दिया जाता, और कर दे तो उस पर सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि हमारी वोट में ही खोट है, तो जी। हम इससे आगे कहाँ जाएंगे? जो हमारी डेमोक्रेसी की पहली सीट ही खराब है, जी तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा देश आगे जाएगा? बिल्कुल, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर की भी यही मुहिम है ओम प्रकाश जी की जनता को जागना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम बदलेगा। जब तक जनता नहीं बदलेगी सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम जब तक ये भ्रष्ट राजनीति के जो इस तरह जो सत्ता में आते हैं उनको नहीं बदला जाएगा, तब तक हम सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते। जी, लेकिन अब जिस तरह से आरोप तय करने का फरमान हुआ है, एक उम्मीद की लॉ जरूर जगी होगी। अगर आपको लगता है फैसला तो देखिए कोर्ट करेगी कौन आरोपी है कौन नहीं। देखो, एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होती है जी। सच्चाई कभी ना कभी, देखो आप संघर्ष तो करना पड़ता है किसी ना किसी जीत को हासिल करने के लिए, और वो समय आ गया। लगता है कि जो इसमें अगर आप मीडिया उसमें रंग भर देगा, जी क्योंकि हमने मेहनत की है, अगर मीडिया उसमें रंग भर देगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश में भी एक हमारे समाज में भी एक अच्छा रंग भर जाएगा। अगर लोग अपने जागरूक हो जाए, अपने आसपास की गंदगी इस तरह दूर कर दे, तो बिल्कुल। यहाँ ओम प्रकाश जी मैं ये कहना चाहूंगा, मीडिया कोशिश करता है जनता को जागरूक करने की, मीडिया कोशिश करता है जनता जो कहीं दबी और सहमी हो उसे ताकतवर बनाने की, ताकि वो अपनी आवाज उठा सके, सिस्टम को बदल सके, और यही कोशिश हम लगातार अपने इस खास कार्यक्रम बड़ी खबर के माध्यम से भी कर रहे हैं। सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जी टाइम हो गया, मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। जी बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी, एमएचओ न्यूज कहता है कि अगर जो भी बात सच है, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, न्यायपालिका सर्वोपरि है, वो अगर जो भी सच्चा होगा उसकी जीत जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पूरी के पूरे मामले को आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया था, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, उन पर पथराव किया गया है, उनकी बेटी के ऊपर पथराव किया गया, लेकिन अभी तक ना सुरक्षा मिली है ना एफआईआर दर्ज हुई है। अब पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन सुखबीर कटारिया पर जो शिकंजा कस रहा है उससे दिक्कतें जरूर कांग्रेस के लिए बढ़ गई है। निर्दलीय जीत के आए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे, और अब कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी खबर में वापस लौटेंगे, दिखाएंगे आपको सियासत कितनी बढ़ गई है इस मुद्दे पर, और किस तरह से विपक्षी दल अब सुखबीर कटारिया को बर्खास्त करने की उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।